हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन सखी। मैं नेहा सिंह, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो वीडियो है छोटे बच्चों को लेकर के। जो छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है उसको लेकर के वीडियो है। कैसे पता करें कि हमारे बच्चे को नज़र लगी हुई है और किस तरीके से नज़र उतारें बच्चे की, इसके बारे में आज मैं आपके साथ कुछ बात करती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये होता है कि ऐसा होता है कि बच्चे रोते रहते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि वो अपनी दिक्कत नहीं बता सकते हैं। अगर आपको किसी बड़े को या किसी बच्चे को नज़र लगती है तो शरीर भारी लगने लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है और कुछ खाने पीने का मन नहीं करता है, जिस तरीके से नज़र लगी होती है उसके हिसाब से। तो आज मैं बात करूँगी कि छोटे बच्चों को अगर नज़र लगी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि नज़र लगी हुई है। छोटे बच्चों को नज़र लगी होती है तो नज़र जब ज़्यादा दिन की हो जाती है तो वो फीवर के रूप में भी आने लग जाती है। जैसे फीवर होने लगेगा बच्चे को आप मेडिसिन खिला रहे हैं, बच्चे को दवा खिला रहे हैं, थोड़ी देर के लिए आराम हो रहा है लेकिन पूरी तरीके से आराम नहीं हो रहा है। अगर नज़र लगी है बच्चे को, नज़र ज़्यादा दिन की पुरानी हो जाती है तो वो ढीठ बन जाती है, जिसे जो गांव की भाषा में ढीठ बोलते हैं कि ढीठ लग गई है। और वो भी जब ज़्यादा पुरानी हो जाती है यानी उसको ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो एक तरीके से टोने का रूप ले लेती है। यानी कि ये मर्ज ही होता है एक तरीके का। जैसे कि कोई बीमारी होती है, सर्दी ज़ुकाम होता है, हमें सर्दी ज़ुकाम पे अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फीवर आना स्टार्ट हो जाता है। फीवर पे हम ध्यान नहीं देते हैं तो वही फीवर बढ़ कर के कोई और रूप ले लेता है, टाइफाइड हो जाता है या फिर आपका जॉन्डिस हो जाता है या कोई भी अगर अलग बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। तो नज़र भी उसी तरीके से होती है। अगर हम स्टार्टिंग में उसको नहीं देखते हैं, नहीं ध्यान देते हैं तो वो धीरे धीरे थोड़ा सा भयानक रूप लेने लग जाती है। अगर बच्चे को नज़र लगी होगी तो उसे दवाइयाँ सूट नहीं करेंगी। आप उसको चाहे जितनी अच्छी दवाइयाँ, चाहे जितना अच्छा डॉक्टर दिखा लीजिए, उसको आराम नहीं मिलेगा, पूरी तरीके से वो ठीक नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे जो हमारा बच्चा है, सबसे पहले आप पता कर लीजिए अगर आपके आसपास कोई मंत्रों से नज़र उतारता है तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे कामगर तरीका होता है। अगर आपके आसपास कोई मंत्रों से नज़र उतारता है तो नज़र ज़रूर उतरवा लीजिए। अगर कोई आपके आसपास नहीं है ऐसा तो आप रुई बत्ती ले लीजिए, रुई की बाती ले लीजिए और उसको सरसों के ऑयल में, यानी कि मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसमें उसको अच्छे से डीप कर लीजिए। डीप करने के बाद अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार उसको घुमाइए, राइट साइड को, ठीक है। 7 बार घुमाइए और साथ में अपने ईश्वर का ध्यान करते हुए ये बोलिए मन में कि मेरे बच्चे के ऊपर जो भी बुरी नज़र है या जो भी चीज़ मेरे बच्चे को परेशान कर रही है वो जहाँ से आई है वहाँ चली जाए या मेरे बच्चे के ऊपर से हट जाए, मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाए। ये अपने ईश्वर से कामना करते हुए 7 बार आपको अपने बच्चे के ऊपर से वो रुई पत्ती घुमानी है। घुमाने के बाद आप उसे दरवाजे पर, गेट पर उसको टांग दीजिए, टक कर दीजिए किसी चीज़ से और फिर उसके बाद आप माचिस से उसको जलाइए। अगर बच्चे को नज़र लगी होगी तो आपको माचिस जलाने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही आप उसके पास माचिस लेकर के जाओगे जलती हुई, नज़र उतरना स्टार्ट हो जाएगी, टपकने लगेगी, ठीक है। आप उसको जला दीजिए और बच्चे को वहीं पे खड़ा रखिए और उसको दिखाते रहिए। वो जितना देखेगा उतनी तेज़ी से उसमें से धार गिरेगी जितनी तेज़ नज़र लगी होगी और उस धार के साथ वो नज़र भी ख़त्म हो जाएगी। एक और तरीका होता है, अगर आप छोटे घर में रह रहे हैं, आपके यहाँ पे बड़ा गेट नहीं है या छोटा ही कमरा है, बाहर का साइड नहीं है, तो आप उसको वॉशरूम में ले जाइए और जो आपकी पानी की टोटी होती है उस पर, नल पर आप टांग करके उसको टक करके और वहाँ पर जला दीजिए और पानी को चला दीजिए ताकि वो प्रवाहित हो जाए, उस पानी के साथ वो नज़र बह जाए। और दरवाज़े पर इसलिए जलाते हैं कि दरवाज़े पर जब आप जलाएंगे तो नज़र जैसे जैसे गिरेगी वो दरवाजे से बाहर चली जाएगी। घर के अंदर कभी ये प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, बंद कमरे में ये प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए। वॉशरूम में करिए, बहते हुए पानी के साथ वो नज़र बह जाएगी। दरवाजे पर करिए तो दरवाजे के रास्ते से वो नज़र बाहर चली जाएगी, घर के अंदर वापस नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की नज़र उतार सकते हैं। कैसे पता चलेगा ये भी मैंने बता दिया। और एक सबसे बड़ा संकेत होता है कि नज़र लगी है या नहीं लगी है। ये चीज़ आप किसी बड़े के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि किसी बड़े को या बच्चे को, किसी को भी अगर नज़र लगी होगी तो पता चल जाएगा। जो ये हमारी आईलेसेस होती हैं, जो पलकें होती हैं, ये ऊपर की तरफ अपने आप ऐसे खड़ी हो जाएंगी। अगर नज़र लगी होगी तो वो पूरी तन जाएंगी
और अगर आप ये प्रक्रिया करते हैं नज़र उतारने की, तो आप देखेंगे उसके बाद वो पलकें अपने आप नॉर्मल हो जाएंगी। अगर नज़र लगी होती है बच्चों को तो वो पलकें एकदम खड़ी हो जाएंगी, जैसे लगता है कि उनको जैसे मशकारा करते हैं हम लोग, तो मशकारा करने के बाद स्ट्रेट हो जाती है हमारी पलकें, तो वैसे ही उनकी हो जाती हैं जिनको नज़र लगी होती है। ये सबसे ईजी तरीका होता है पहचानने का कि बच्चे को नज़र लगी है या किसी को नज़र लगी है या नहीं लगी है। दूसरा ऑप्शन जो होता है नज़र उतारने का, वो मैं आपके साथ अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। वो भी बहुत कामगर होता है और उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपने ये चीज़ें पहले सुनी हैं, क्या आपके घर में भी इस तरीके से नज़र उतारी जाती है, और अगर उतारी जाती है तो क्या ये कामगर है। मैं अपनी नज़र ऐसे ही उतरवाती हूँ मेरी मम्मी से, और कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों को ही नज़र लगे, बड़ों को भी नज़र लगती है, बूढ़ों को भी नज़र लगती है। किसी की क्या चीज़ किसको पसंद आ जाए वो कहीं नहीं कहा जा सकता है। तो नज़र किसी को भी लग सकती है। नज़र आपके हंसने पर लग सकती है, नज़र आपकी बातों पर लग सकती है, नज़र आपके कपड़ों के पहनने के स्टाइल पर लग सकती है, नज़र आपके खाने पर लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनसे कुछ ये नहीं कह सकते कि नज़र सिर्फ छोटे बच्चों को लगती है, नज़र हर उम्र के लोगों को लगती है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या ये इस्तेमाल किया है टोटका या ये तरीका नज़र उतारने का। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।